आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज बरोज शनिवार कोलकाता के हेस्टिंग्स में उपस्थित वंडर्स किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स का एहतमाम किया गया, जो कि कोलकाता पुलिस के बॉडीगार्ड ग्राउंड में हुआ, जहां वंडर किड्स स्कूल में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने टैलेंट से आवाम का और पेरेंट्स का दिल जीत लिया। इस प्रोग्राम में बहैसियत गेस्ट कोलकाता के मशहूर और मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की और अपने ख्यालातों के इजहार के ज़रिए बच्चों की हौसला अफजाई की और इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को और जीतने वाले बच्चों को अपने हाथों से प्राइज़ से नवाजा। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने जब वंडर्स किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल से बातें की तो उन्होंने बताया कि उनके स्कूल का मकसद अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवाना है और बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट्स को स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ के जरिए बाहर लाना है। आज की इवेंट्स के लिए हमारे स्कूल की तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स और गार्जियंस ने काफ़ी मेहनत की और ये शानदार परफॉर्मेंस उसी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्कूल की पूरी टीम और भी मेहनत करेगी ताकि आइंदा आने वाले वर्ष हम इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट।
मैम सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं स्पोर्ट्स को लेकर के, बहुत बेहतरीन इवेंट है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के अंदर ये स्पोर्ट्स का जज्बा जगा से? देखिए, खेल कूद जो है दिस इज़ एक अहम हिस्सा है एक बच्चा का ज़िंदगी में। खेलना सबसे पसंद है बच्चों का, और एपिडेमिक की वजह से हम लोग स्पोर्ट्स कर नहीं पाए, जो इन हाउस जो होता था हुआ। बट आफ्टर 4 इयर्स बहुतों का मेमोरी से वो स्पोर्ट्स का ये चल चुका, मतलब पता नहीं कितना जन को याद है। कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं जिन लोगों का ज़िंदगी का फर्स्ट स्पोर्ट्स है। सो नेचुरली दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर 2 मंथ्स। 2 महीना बहुत मेहनत की है स्पोर्ट्स के लिए, तो इसीलिए इतना खुश है। हम लोग भी बहुत खुश है कि टीचर्स के लिए कितना चैलेंजेस रहा हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इनको इस तरीके से ट्रेन कराना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, टीचर का काम ही है, एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ लाइक टू ड्रॉ एवरीथिंग इज़ देयर इन द चिल्ड्रन। ओके, सब कुछ बच्चों के अंदर है। टीचर का काम है गाइड बन के वो चीज़ को बाहर निकालना, उसको उभारना। तो ये तो टीचर का काम ही है, ड्यूटी है कि बच्चों को वो गाइडेंस दे, वो सपोर्ट दे, ताकि बच्चे जो है उन लोग का जो टैलेंट है वो उभर के सामने आए। बहुत बच्चे हैं जो कि एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन खेल कूद में बहुत अच्छे हैं। तो वंडर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल का क्या मोटिव रहता है बच्चों को लेकर के, किस तरीके से क्या रहती है? हम लोग वंडर किड्स जब नाम दिए थे तब हम सोचे थे कि हमारे स्कूल के, देखिए हम जो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे बेसिकली लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो लोग हैंड टू माउथ है। तो इसीलिए हम लोग का जो हेड सर है मिस्टर फैयाज़ अहमद खान, उनका ये सपना था, और हम लोग यही कोशिश किए हैं कि हम लोग यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पैसा कम है या ऐसा कुछ नहीं कर। हम लोग वी गिव द बेस्ट, वी ट्राई टू गिव द बेस्ट। और हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे एरिया से भी बहुत सारे डॉक्टर्स निकले, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स निकले, बहुत सारे टीचर्स निकले, जो कि और तरक्की हो सोसाइटी। वंडर्स किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की जानिब से जो आज एनुअल स्पोर्ट्स रखा गया है सर, देखा जा रहा है बच्चों के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों? हम तो शुक्रिया अदा करेंगे तमाम स्टाफ का, टीचर्स का, जो लोग कलेक्टिवली इतने अच्छे स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। बच्चों के अंदर में जो वो लोग शिक्षा दिए हैं, और शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स का होना स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, और वो जिस तरीके से ट्रेंड किए हैं कि उनको देख कर के लग रहा कि मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्कूल का जो प्रोग्राम हम देखते हैं उससे कहीं कम नहीं है, जिसके अंदर में देशभक्ति भी है और फिर अपना स्वास्थ्य भी है। दोनों को लेके चल रहे हैं। जब राष्ट्रीय झंडा परचम किया गया, लहराया गया, तो राष्ट्रीय गीत के साथ एक तरफ हुआ जनगण मन अधिनायक जय है, तो दूसरा तरफ हुआ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये स्कूल के बच्चों के अंदर में शिक्षा आज के दिन में बहुत ज़रूरत है, स्वास्थ्य के लिए, परिवेश को रक्षा के लिए और एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झंडा को ऊंचा रखने के लिए। तो ये शिक्षा के लिए हम यहाँ के तमाम जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे कि जो लोग इतना मेहनत से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। शुक्रिया। राजेंद्र सर, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए? ज़्यादातर बात तो फयाज़ भाई ने कह दी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है स्पोर्ट्स इवेंट्स, इतने इंटरेस्टिंग है और बच्चे उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इंटर रिलेटेड रहता है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छा स्पोर्ट्स, बॉडी का फिटनेस होना ज़रूरी है, इसलिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अंगीरा मैडम को देखा है, इन्होंने जैसे दौड़ के भाग के ये बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया है, किसी भी बड़े स्कूल से कम नहीं लग रहा है। ये स्कूल, मैं बहुत सालों से स्कूल में आता हूँ, इनके स्पोर्ट्स में फयाज़ भाई से बहुत पुराना संपर्क है। तो ये छोटे से शुरू हुआ था और आज स्कूल जा कर के सेकेंडरी लेवल में पहुँच गया है। बहुत ही खुशी की बात है। तालीम फिज़िकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये बहुत ही कामयाब करेगा बच्चों को। और जैसे कि बताया कि देशभक्ति और देश के जो नागरिक हैं उनके लिए ये बहुत ही सपोर्टिव चीज़ है। मुबारकबाद देता हूँ स्कूल को, स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स को, प्रिंसिपल्स को, ओनर्स को और बच्चों को आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शंसा भाई, क्या कहेंगे आप? छोटा 2 शब्द बच्चों के लिए। सबसे पहले वंडर किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मुबारकबाद।
कि नन्हे बच्चों को विंग्स दे रहे हैं, पंख दे रहे हैं उड़ने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। डिफरेंट कम्युनिटी को, जैसे गुलदस्ते को एक डिफरेंट फूल को एक जगह लाया जा रहा है। आज लग रहा है इस खास और इस लोकल में इस तरह के इवेंट्स करना। Now we have group B for the skipping rope from classes 6 to 9. इवेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, हर धर्म से लड़के जुड़े हुए हैं। एक बैनर में लाना और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक जगह खड़ा करना, देशभक्ति के लिए खड़ा करना, अपनों के लिए खड़ा करना, ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। आज आगे चलकर यही बच्चे हमारे देश के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेंगे। मैं इंटायर वंडर किड्स के इंटायर टीम को, स्पेशली जो स्कूल रन कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स किए हैं, इस इवेंट्स को मुकम्मल करने के लिए राउंड द मेरे को कम से कम 1 महीना इनको प्रैक्टिस के लिए लगता है। उनको मेरा दिल से बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। और ये उम्मीद करते हैं कि आगे और जाकर देश के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने कौम के लिए, डिफरेंट कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। आइंदा उम्मीद करते हैं कि इस तरह का से इवेंट्स बढ़ना चाहिए और स्कूल को भी मिलजुल के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। पढ़ाई ज़रूरी है, उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। ये दोनों अगर न हो, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा अगर स्पोर्ट्स पर जोर न दिया जाए तो बच्चे फिज़िकली कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए उसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ के लिए और उनको अपना फिज़िकल के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग आजकल हर स्कूल में एक इंटरेस्ट लेकर के बच्चों को एक अलग स्पोर्ट्स के बारे में ये कर रहे हैं। और वंडर्स की इस बारे में बहुत ही आगे है, क्योंकि इस तरह इतने वास्ट एरिया में करके इतने लोगों को मस्त पार्टिसिपेशन करा के बच्चों को स्पोर्ट्स करा रहा है। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। लेकिन उसके बरक्स आज देखते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, उसको इनकरेजमेंट किया जाए तो बहुत दूर आगे बढ़ सकता है। हमारे नीरज चोपड़ा को देखिए, हमारे सानिया मिर्ज़ा को देखिए, इस तरह का बहुत आपको एग्जाम्पल मिलेगा जो बच्चे लोग जो स्पोर्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़े। अब खेल की सियासत और सियासत का खेल दो अलग अलग मैदान है। आप जो खेल की सियासत के बारे में बोल रहे हैं तो इसमें फेडरेशन होता है, इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स आता है, बहुत सारे लोग आते हैं जो सोचते हैं कि अपना पॉलिटिकल कैरियर यहाँ से उसका इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हर आदमी को हक है, सियासतदान को भी हक है अपना लुकआउट करना। तो इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से बेशतर इदारे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को ही प्रमोट करते हैं और वही लोग आगे जा कर के देश को रिप्रेजेंट करते हैं और देश के लिए वो हमारे लिए मेडल और इनाम जीत के लेकर आते हैं। सर, पहले जो बच्चे खेलने का ग्राउंड था, अभी सिर्फ ग्राउंड को देखा जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है तो कहीं पानी का वो बनाया जा रहा है। तो ग्राउंड नहीं रहेगा तो बच्चे खेलेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा नहीं जा रहा है? ये देखिए, एक बहुत ही कठिन समस्या है, क्योंकि जब हम लोग शहर में रह रहे हैं तो शहर में हम लोग को जो मैदान है उसकी एक फुकदान हो रहा है, एक कमी आ रही है, ये महसूस किया जा रहा है। इवन जो मॉर्निंग वॉकर्स है उनके लिए भी जगह कम हो रही है। जो जितना हरा भरा हम लोग का शहर होगा, जितना लंग्स हम लोग के शहर के अंदर हवा ऑक्सीजन पैदा होगी, वैसे ही शहर की हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन साथ साथ जगह की तंगी भी है। इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये जो पावर में जो लोग हैं उनको इस पर सोच कर करके एक सलूशन निकालना। Thank you. First of all, I am so proud to say that I am here today. Angira was my student, and for me it is a privilege, and it is something very a great honor and also very humbling to be here today to see my students promoting education in this manner. Now here we can see that the ground has been beautifully decorated, but there is so much coordination, and it has been a total development of the body, mind and spirit, and great team spirit. Thank you so much. हाँ, एनुअल स्पोर्ट्स मीट किया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और स्कूल वंडर्स की स्कूल की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है मैनेज किया जा रहा है। क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, और जैसा कि हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि एजुकेशन के साथ साथ यानी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का, खेल कूद का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अभी का जो दौर है मैक्सिमम बच्चों को देखा जाता है कि वो वीडियो गेम्स में बिजी हैं, घर में एक जगह बैठे हुए हैं, फिजिकली कोई एक्टिविटीज़ उनकी नहीं हो रही है। ऐसे मौके पे स्पोर्ट्स का होना और इतने उमंग के साथ, इतनी खुशी के साथ बच्चों का शामिल होना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर आज के स्पोर्ट्स के बारे में? ये स्पोर्ट्स देखकर आज तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी स्कूल में जब पढ़ता था तो इसी तरह के स्पोर्ट्स में मैं हिस्सा लिया करता था, हमारे मम्मी पापा लेकर आते थे। ये बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स तो सेहत के लिए भी अच्छी है और माशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ये जो स्पोर्ट्स है आज बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर, कोई क्रिकेट प्लेयर जो बने इसी स्कूल से इसी तरह स्पोर्ट्स में करके, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस स्कूल से भी हमारे बच्चे कुछ ऐसे तालीम हासिल करें, ऐसे ही कुछ नाम करें, देश का नाम रोशन हो। यही हमारी खुशी।